नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। आज की ताजा खबरें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के महाअधिवेशन के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों, संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, जिला प्रशासन के अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और पत्रकारों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इतना बड़ा महाअधिवेशन संपन्न हो पाया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिवेशन के पहले मन्नत मांगी थी कि अगर अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा तो वह मुंबई के सिद्धिविनायक का दर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन सभी मंत्रिमंडल के साथियों, विधायकों, संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पत्रकारों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इतना बड़ा महाअधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। मुख्यमंत्री ने अधिवेशन के पूर्व मन्नत मांगी थी कि वे अधिवेशन अच्छे से निपट जाने पर मुंबई सिद्धिविनायक के दर्शन को जाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री सोमवार को मुंबई के लिए रवाना हुए। राष्ट्रीय महाअधिवेशन बहुत शांतिपूर्वक और निपटा भी संपन्न हुआ। सारे हमारे देश के राष्ट्रीय नेता आए थे और सब लोगों ने छत्तीसगढ़ का जो अपनापन है, प्रेम है, वो लेके पूरे देश भर गए हैं। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदेश के हमारे जितने मंत्रिमंडल के साथी हैं, विधायकगण हैं, संगठन के लोग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उसके अलावा भी अन्य साथी जो इसमें लगे हुए थे। पत्रकारों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप सबने बहुत बढ़िया कवरेज किया। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने भी पूरा व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया। उसके लिए सभी हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस के महाअधिवेशन में पधारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस माला से स्वागत किया था उसे भारतीय जनता पार्टी ने सोने की माला बताया। मुख्यमंत्री ने भाजपा के इस आरोप को निराधार बताते हुए स्पष्ट किया कि वह माला कवर्धा जिले के बैगा जनजाति द्वारा विशेष घास और लकड़ी के छिलके से तैयार की गई थी। महाअधिवेशन में पधारे कांग्रेस के नेताओं का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस माला से स्वागत किया उसे भारतीय जनता पार्टी ने सोने का बताकर प्रचारित किया, जबकि उस माला को कवर्धा जिले के बैगा जनजातियों द्वारा विशेष घास और लकड़ी के छिलके से तैयार किया गया था। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने में माहिर है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक सेल है ना, अफवाह फैलाओ, वो सक्रिय रहती है। वो गणेश जी को पूरे देश भर में दूध पिला देती है। ये अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। ये हमारे प्रिमिटिव ट्राइब से है, बैगा जनजाति। वो विशेष प्रकार के घास से, फूल के डंठल से वो लोग माला बनाते हैं। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को रमन सिंह से पूछ लेना चाहिए, उन्हीं गृह जिले का है ये माला के वहीं बनती प्रिमिटिव ट्राइब से। मैं अकबर जी से कहा कि यह सूत की माला से, फूल की माला से तो हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन प्रिमिटिव ट्राइब्स के जो बनाते हैं वो माला मंगवा सकते हो क्या? तो उन्होंने फिर दर्जनों माला लिया। मैं सबका स्वागत किया, खड़गे साहब से लेके सोनिया जी, राहुल जी, सबका स्वागत उसी माला से मैंने किया। जितने भी हमारे स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य थे उनका भी स्वागत उससे किया। अब बोले वो सोने का, अरे सोने से भी ज़्यादा कीमती है। ये चीज़ दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जो हमारे छत्तीसगढ़ के बैगा प्रिमिटिव ट्राइब से जो बनाते हैं वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब नीति के मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक अभी 5 दिन की रिमांड पर है मनीष सिसोदिया। अपने नेताओं की गिरफ्तारी पर आक्रोशित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगह प्रदर्शन किए। रायपुर में भी प्रदेश प्रभारी संजीव झा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली में शराब नीति मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिससे आक्रोशित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनेक स्थानों पर प्रदर्शन किया। रायपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किया गया। पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स और स्टॉपर को ढकेलते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकात्म परिसर जा पहुंचे और नारेबाजी करने लगे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने कांग्रेस के अधिवेशन और भारत जोड़ो यात्रा को लुटेरों का जमघट बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांधी परिवार तक ही सीमित रह जाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने कांग्रेस के अधिवेशन और भारत जोड़ो यात्रा को लुटेरों का जमघट बताते हुए गांधी परिवार तक सीमित रह जाने का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन कोई समुद्र मंथन नहीं था जो उसमें से अमृत निकलता। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन समुद्र मंथन तो था नहीं जिससे कोई अमृत निकलता। भाजपा द्वारा बनाए गए नवा रायपुर में लुटेरों का एक जमावड़ा था, इसलिए अब झाग ही झाग निकल रहा है। आज के कांग्रेस की यात्रा गांधी परिवार से शुरू होकर गांधी परिवार से होते हुए गांधी परिवार में जाकर खत्म हो जाती है। अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस को 2 बार विपक्ष के लायक तक नहीं छोड़ा, जो राहुल गांधी सीधे जिम्मेदारी लेकर नेतृत्व करने से दूर भागते हैं और केवल रिमोट से कांग्रेस चलाना चाहते हैं, उन्हीं राहुल गांधी के पीछे पीछे कांग्रेस चलेगी। राजधानी रायपुर के बोरिया खुर्द इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के 6ठे माले से 9वीं क्लास की छात्रा ने कूदकर आत्महत्या कर ली। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आत्महत्या के पहले छात्रा ऊंचाई से घबरा रही हैं और उसने बैठकर छलांग लगाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। राजधानी रायपुर के बोरिया खुर्द इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग से कूदकर एक युवती ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार आत्महत्या करने वाली युवती का नाम आलिया परवीन बताया जा रहा है और वह 9वीं की छात्रा थी। छात्रा हायर सेकेंडरी स्कूल संतोषी नगर में अध्ययनरत थी। जब यह घटना घटी तब लोगों ने उसे चिल्लाया भी, लेकिन उसने अनसुना कर 6वीं मंजिल से कूद गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिछले 133 दिनों से अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रही दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाएं, बहनें और माताओं ने आज अपना विरोध कुछ अलग तरह से प्रदर्शित किया। सोमवार को माताओं ने अपना मुंडन कराकर सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित किया। आंदोलन कर रही महिलाओं ने बताया कि उनके तमाम प्रदर्शन और आत्मदाह की कोशिशों के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर विचार तक नहीं किया। उन्होंने बताया कि उनका प्रदर्शन और आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 133 दिनों से अपना घर परिवार छोड़कर आंदोलन कर रही विधवा महिलाओं को अपना विरोध दर्ज कराते हुए मुंडन तक कराना पड़ गया। बता दें कि शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाएं, बहनें और माताएं अपनी अनुकंपा नियुक्ति के लिए जूझ रही हैं, लेकिन तमाम प्रदर्शन, आत्मदाह की कोशिशों के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी नहीं दिया। सोमवार को इन महिलाओं ने अपने सिर के बाल मुड़वाकर सरकार के प्रति विरोध दर्ज किया। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की आम सभा रायपुर के जोरा में आयोजित की गई, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार की जमकर खिलाफत की। मंच से बोलते हुए कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो रहा है, यहाँ की जनता सरकार के कामों से खुश है, इसलिए केंद्र सरकार नाखुश है और अपनी नाखुशी को जाहिर करते हुए केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग कर परेशान करने में लगी है। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की आम सभा रायपुर के जोरा में आयोजित की गई, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया। महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में पड़ रहे ईडी के छापों को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो रहा है, यहाँ की जनता सरकार से खुश है, ये खुशी केंद्र सरकार से देखी नहीं जा रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ईडी को भेजा जा रहा है। आज देश भर में छत्तीसगढ़ का नाम जाना जाता है, आपकी संस्कृति की बात होती है और वो इस कांग्रेस की सरकार की वजह से है। इसीलिए केंद्र की सरकार दबाना चाहती है, ये किसी न किसी तरह दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि आपके लिए यहाँ क्या क्या काम किए गए हैं। ये सरकार न किसी के पैसों के दबाव न दमन से ये रुकेगी, ये आपके लिए विकास करती रहेगी जिस तरह पिछले 4 सालों के लिए की है। जब क्षमता
सरकार की क्षमता की तारीफ होती है, छत्तीसगढ़ की तारीफ होती है, तो केंद्र में उन्हें पसंद नहीं आता। इसीलिए वो एजेंसियां भेजते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए काम ना हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। चंदेल ने कहा कि आरक्षण को लेकर तैयार किए गए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को अभी तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया, जबकि उनके नेता समानता की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पार्टी पर कथनी और करनी में फर्क होने का आरोप लगाया। चंदेल ने आरक्षण को लेकर तैयार की गई क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने तथा विधानसभा में प्रस्तुत न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समानता की बात करने वाली कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर देखा जा सकता है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट आज तक उन्होंने पब्लिश नहीं किया, न जनता के सामने में प्रस्तुत किया, न विधानसभा में प्रस्तुत किया, जबकि आरक्षण का आधार ही डाटा आयोग का रिपोर्ट है। और इसलिए कांग्रेस का जो असली चेहरा है वह इससे स्पष्ट होता है और उजागर होता है कि उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रायपुर में जितने दिनों तक महाअधिवेशन चला उतने दिन राज्य के अलग अलग स्थानों में ईडी की कार्यवाही भी चली और अधिवेशन में बाधा डालने की कोशिश भी की गई। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जांचकर्ता ईडी के अधिकारी थे भी या नहीं, इसमें भी संशय है। जितने दिन कांग्रेस का महाअधिवेशन चला उतने दिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में ईडी की कार्यवाही भी चली, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवेशन में बाधा डालने की बहुत कोशिश की गई। उन्होंने जांचकर्ताओं को ईडी के अधिकारी होने पर भी संशय व्यक्त किया। हम वहीं तक नहीं रुके, पहले तो हमारे पदाधिकारी विधायकों के यहाँ छापा डाले, उसके बाद विभागों में छापा डाले। अभी कोल स्कीम कहते हैं भाई, तो लेबर डिपार्टमेंट से क्या लेना देना उनका, लेकिन वहाँ गए, इन्वायरमेंट का क्या लेना देना, वहाँ गए। उसके बाद जो वेंडर है उसके घर चले गए 4 घंटा 5 घंटा बिना, अब पता नहीं कौन था वो ईडी वाले थे या नहीं थे। ईडी वाले होते तो नोटिस दे के जाते, लेकिन बिना नोटिस दिए गए, उसके घर बैठे रहे। मतलब रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े थे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।